मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मन से नहीं चाहता होगा कि 2002 के बाद इतना बिगड़ जाए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो खुद दंगे फसाद के लिए जाने जाते हैं, जेल गए, रोए, सब कुछ हुआ, क्या भाषण और भाषा, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं। आज वो नहीं चाहेंगे कि हिंदू मुसलमानवाद, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये जब शासन में होते हैं तो ये लोग अपनी शेखी बगाड़ते हैं कि देखो सांप्रदायिकता कहीं है ही नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब गुंडे बदमाश शासन में आ जाते हैं तो फिर दंगे करने वाले कहाँ हैं? इन्हीं के तो ये तो लोग हैं। एक शोर है सब तरफ, और खासकर वो शोर मीडिया में सबसे ज़्यादा दिखता है, गोदी मीडिया में, कि भारत में जो सारी समस्याएं हैं वो जिहादियों की वजह से हैं। जिहादी शब्द जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो आप जानते ही हैं, मुल्लों की वजह से हैं। सारा जो आप कहीं से भी परेशानी की बात गिनाना शुरू करिए, सारी बात यहीं पर आ जाती है। सोशल मीडिया में अभी बिहार में ट्रेनों का हाल बहुत बुरा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह दिवाली की छुट्टियों में लोग गए और वापस आए। उस हालत के पर भी बात करो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आ जाता है कि वो ये गलती है, मुसलमान यहाँ हैं। तो ये हम लोग भी सुन सुन के परेशान हो जाते हैं कि अच्छा होता हमारे बुज़ुर्गों ने ये तय किया होता, हमारा तो ये डिसीजन नहीं है। और बाद में तो कोई जा भी नहीं सकता कहीं और, बस वीज़ा पासपोर्ट की रिजीम है। लेकिन हमें वाकई लगता है कि चले ही गए होते जिस हाल में भी होते। हालांकि वहाँ भी हाल तो अच्छा नहीं रहा मुहाजिरों का, लेकिन यही लगता है। अब सवाल ये है कि ये बात हम कहाँ, जो बातें आपने कही हैं, इन बातों को कहाँ कहें, कहाँ जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव है, वहाँ कैसे इन बातों को किया जाए, उसके लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक ही था मीडिया, वो मीडिया हाईजैक्ड है। मीडिया का खुद का एजेंडा यही है कि असली मुद्दों से ध्यान हटाना है। ट्रेनें नहीं अगर बिहारियों के लिए तो उसका दोष मुसलमानों पे मर दो। त्यौहार चल रहा है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन मुसलमानों की लिंचिंग की खबरें आ रही लगातार। तो अब समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ किस उसमें षड्यंत्र में या चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इस बात को 3 भागों में बांटा जाएगा। एक प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, एक आज़ादी के बाद, और एक हाल का 15-20 साल। आज़ादी से पहले, चाहे वो ब्रिटिश राज, उससे पहले जितने भी शासक रहे यहाँ, मुगल हों, एक हम गुलाम वंश कहते हैं वो हों, अन्यथा तुगलक हों, अफगानी हों, कहीं से भी, उस समय हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था। उस समय राजा होता था, राजा का मंत्री कोई भी हो सकता था। जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उनके टोटल 11 जनरलों में से 4 तो मुसलमान थे। इसी तरह से मुगल शासक हों, इनके भी बड़े बड़े मंत्री हिंदू रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तब हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था, तब रजवाड़े थे। हिंदू मुस्लिम डिवाइड प्राइमरीली हमको देखने को मिला ब्रिटिश राज के अंदर, कि उन्होंने हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए और मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए, ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में, कई जगहों पे इस तरीके से डिवाइड एंड रूल किया। उसका असर हमको देखने को मिला पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस हल्का फुल्का हिंदूवाद मुसलमानवाद चलता रहा यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो एक एजेंडा बन गया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी हिंदू मुस्लिमवाद को आगे नहीं बढ़ाया, कभी सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ावा दिया। तो कांग्रेस का शासन, जिसको कहा जाता है कि 70 साल में क्या किया, 70 साल तो उनका शासन नहीं था, लेकिन लगभग 4 दशक में जो कांग्रेस का अच्छा शासन रहा, उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। और इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदू महासभा हो, आरएसएस से निकली जनसंघ हो, यहां तक कि जनसंघ ने भी हिंदू मुसलमानवाद नहीं किया। लेकिन इसी कारण से जनसंघ में से होते हुए भारतीय जनता पार्टी का जब 80 के दशक में पैदाइश हुई, जब वो पैदा हुए, उनका एजेंडा ही था हिंदू मुसलमानवाद। उसका एक रीजन है, कभी भी एक चलते हुए प्रवाह को काउंटर करना है तो कुछ नया लाना पड़ेगा। और जिस तरह से सेंट्रिक आइडियोलॉजी के साथ और जिस तरह से देश के अंदर सौहार्दपूर्ण माहौल जितना हो सका, ऐसा नहीं कि उस समय दंगे फसाद नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे,
लेकिन उन्हें कंटेन करते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए, देश को डेवलप करते हुए एक सौहार्द का माहौल बनाया गया, बनाने की कोशिश की गई और उसका प्रभाव हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन द ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी एंड द वेरी ग्रेट अडवाणी, इन लोगों ने उसको काउंटर किया। इन्हें अपनी राजनीति चमकानी थी। कोई, अब अटल जी तो है नहीं, लेकिन कोई अडवाणी जी से जो पूछ ले या उनके साथ के मुरली मनोहर जोशी इत्यादि लोगों से आज कोई पूछ ले कि आपको भारतीय जनता पार्टी बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो वो ये नहीं था कि उन्हें हिंदू मुसलमानवाद करना था। उसका आंसर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता पार्टी में से पैदा हुई, उस जनता पार्टी में उससे पहले जनसंघ में कोई हिंदू मुसलमानवाद नहीं करता था। तो काउंटर कैसे करेंगे? इनकी अपनी एक थीसिस कह लीजिए, इनकी अपनी एक स्टडी कह लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ कह लीजिए से लेकर के जब तक अटल जी ने नई पार्टी नहीं बनाई, वो उनके हिसाब से कांग्रेसी बिहेवियर ही था कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको अच्छे से लेके चल रहे हैं, सब लोग देश की बात कर रहे हैं। अब काउंटर कैसे किया जाए? तो अटल जी और अडवाणी जी ने इस तरह से काउंटर किया। जैसा अटल जी के शब्द याद होंगे, समतल करना पड़ेगा नुकीले पत्थरों को। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी नेचुरल हैं कि अगर दोनों जगह सेम जैसा अगर बिहेवियर होगा तो पॉलिटिकली बाद में आने वाली पार्टी पिकअप नहीं कर सकती। अब इसको इन्होंने काउंटर करके जो माहौल पैदा किया, आई एम श्योर वो नहीं चाहते होंगे उस समय वो नहीं चाहते होंगे कि वो इतना ज्यादा गंदा हो जाए जैसे आज का माहौल हुआ। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मन से नहीं चाहता होगा कि 2002 के बाद इतना बिगड़ जाए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो खुद दंगे फसाद के लिए जाने जाते हैं, जेल गए, रोए, सब कुछ हुआ, क्या भाषण और भाषा, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं, आज वो नहीं चाहेंगे कि हिंदू मुसलमानवाद हो। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये जब शासन में होते हैं तो ये लोग अपनी शेखी बघारते हैं कि देखो सांप्रदायिकता कहीं है ही नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब गुंडे बदमाश शासन में आ जाते हैं तो फिर दंगे करने वाले कहाँ हैं? इन्हीं के तो ये तो लोग हैं। सो द पॉइंट इज कि टुडे अगर हम कहें कि मुसलमान जो है वो इस देश के अंदर बोझ है तो हम गलत होंगे। अगर हम ये सोचें कि मुसलमान क्यों नहीं चला गया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मन में ऐसा आता होगा कई मुसलमानों को कि यार बाप दादा ने वो निर्णय ले ही लिया होता, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि बाप दादाओं ने वो निर्णय क्यों नहीं लिया। ये इनकी जमीन है, ये घर है, अपना घर छोड़ के कोई क्यों जाएगा?